पुष्पोत्तर। कर्नाटका से आती वो तस्वीरें डराने वाली इसलिए भी हैं क्योंकि मुसलमानों पर हमला आए दिन अब पूरी तरीके से आम बात हो गई है। पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस कार्रवाई भी किस तरीके से हो रही है वो भी ढुलमुल रवैया हम आपके सामने हर दिन रखते आते हैं। लेकिन कर्नाटक से इस बार जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो अपने आप में डराने वाली इसलिए हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इस बार निशाना बनाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से कर्नाटक में कुछ मुस्लिम घरों मस्जिदों पर पथराव किया गया है और ये घटना हवेली जिला की है, जहां पर हिंदू संगठनों और करूबा समुदाय के बीच जुलूस के दौरान मुस्लिम घरों को निशाना बनाया गया, मस्जिद पर पथराव किया गया और उस इलाके में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन ये 100-150 लोगों ने मस्जिद पर एकदम से हमला कर दिया था और ये हमले की जो खबर है उस खबर को इसलिए भी डराने वाली आती है क्योंकि उनमें इस बार बच्चों को निशाना बनाया गया है। किस तरीके से मस्जिद पर हमला किया गया है एक बार आप इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा ये वीडियो वो है कि जब जुलूस निकल रहा था तो 100-150 लोगों ने अचानक से मस्जिद पर हमला कर दिया और उस हमले के दौरान कई बच्चे भी घायल हुए हैं। किस तरह से रोते बिलखते बच्चों का वीडियो सामने आया है एक बार आप इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो इन तमाम रोते बिलखते बच्चों का वीडियो आपने देखा जिसमें अब तस्वीर ये साफ हो गई है कि किस तरीके से अब ये जलती हुई आग हमारे घर के बच्चों तक आ गई है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन का रवैया जिस तरीके से इन तमाम हत्याकांडों को लेकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है ये भी अपने आप में सत्ता के उस क्रूर चेहरे को दिखाता है कि अगर ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं तो ये हमलों में अब बात बच्चों तक आ गई है। क्या है पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। हम आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों के सदस्य को मंगलवार को क्रांति संगरोली यात्रा में जिस तरीके से रैली निकाल रहे थे उस जुलूस में एक मुस्लिम मोहल्ले से जब ये मामला गुजरा तब वहां पर उपद्रवियों ने मुसलमानों के घर और मस्जिद पर अचानक से पथराव शुरू कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो हावेरी में एसपी शिव कुमार ने यह बताया है कि रैली शांति पूर्वक जा रही थी और जैसे ही मुस्लिम मोहल्ले में पहुंची तो वहां पर मस्जिद पर अचानक से पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस ने यह बताया है कि पुलिस की तैनाती के चलते तमाम आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने ये बताया है कि जिस वक्त ये रैली निकाली जा रही थी उस वक्त पुलिस भी वहीं तैनात थी। यही वजह से जब पथराव शुरू हुआ तो तुरंत ही स्थिति को काबू में पा लिया गया। और एसपी का साफ तौर पर कहना है कि जुलूस के दौरान पुलिस अधिकारी ने जैसे ही अपराधियों की पहचान की उससे उस जो हमला किया गया उसे कंट्रोल करने में उन्हें मदद हुई। पुलिस का आरोप है कि यह पथराव इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुओं की जाती हुई उस रैली को भड़काया था। यह खुद एसपी का बयान है। लेकिन शांति से जाती रैली अचानक से पथराव में बदल गई और इसके लिए जिम्मेदार भी अगर कोई है तो मुसलमान है, यह पुलिस का साफ तौर पर कहना है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए कई तरह की ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं और उसे सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगाड़ने के लिए हमने उसी टाइम पर जिस तरीके से मस्जिद को निशाना बनाया गया हमने तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके तुरंत हिरासत में ले लिया ताकि माहौल और ना बिगड़े। और इस घटना का अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर पुलिस के मुताबिक मुसलमानों ने ही जिस तरह से जाते हुए रैली को भड़काया उसकी वजह से ये तनाव पैदा हुआ और ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ऐसी घटना सामने आई। लेकिन पुलिस की तैनाती से उस घटना को कंट्रोल कर लिया गया।
तस्वीरों से साफ तौर पर पता चल रहा है कि कहां पर किस तरीके की तमाम चीजें हो रही थी, और उसके बाद शांतिपूर्वक जाते हुए अगर मुसलमानों ने इस तमाम चीजों को भड़काया तो किस तरह से पुलिस ने अपनी तो वाहवाही कर ली, लेकिन सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है कि रैली में मुस्लिम मोहल्ले की तरफ से निकालने की क्या जरूरत थी, और मुस्लिम मोहल्ले से निकालते हुए कैसे मुसलमानों ने ही उस रैली को भड़का दिया, और उस रैली के भड़काने की वजह से ही मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होते ही छोटे छोटे बच्चे उसका शिकार हो गए, और रोते बिलखते एक वीडियो हमारे सामने कैसे आ गए। पुलिस ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि बाइक रैली मुस्लिम इलाके में पहुंची और लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। यह हम नहीं कह रहे दोस्तों, टीवी 9 ने अपनी खबर में तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस बात को सामने रखा है कि रैली के बीच में मुसलमानों और के घरों और मस्जिदों पर जब पत्थर बरसाए गए तो पुलिस ने मुस्तैदी के साथ 15 लोगों को धर दबोचा, जिसमें मुसलमानों को ही भड़काने वाले नारे लगाए गए, इसलिए दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। ये बात रिपोर्ट में लिखी गई है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि मुस्लिम मोहल्ले से रैली क्यों निकाली गई? 100-150 लोगों को ऐसा क्या भड़काऊ भाषण दिया कि घरों पर, मस्जिदों पर और छोटे छोटे बच्चों पर हमला करना पड़ा? और पुलिस अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है कि हमने वक्त रहते हुए सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोक लिया, और रोकने की वजह से अब हालात कंट्रोल में है और हमने 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सवाल वही कि क्यों मुस्लिम मोहल्लों में जाकर अचानक शांतिपूर्वक रैलियां आक्रोशित हो जाती हैं, घरों पर पत्थरबाजी करती हैं, जय श्री राम के नारे लगाती हैं, और उसी के साथ साथ भड़काऊ बयानबाजी भी वहीं पर शुरू हो जाती है, और पुलिस पूरी तरह से असहाय दिखती है, और कार्रवाई भी होती है तो मुसलमानों पर यह कहकर की जाती है कि इन्होंने भड़काने का काम किया इस तरह से, इसलिए यह मामला सामने आया, इसलिए हमने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से रोक लिया। और ये घटना कर्नाटक से लगातार इसलिए सामने आ रही है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जीतनी है। सत्ता जीतने के लिए फिर चाहे हिजाब का मामला हो, मस्जिद का मामला हो, बुलडोज का मामला हो, या तमाम मुसलमानों को टारगेट करते हुए मामले हो, उन मामलों पर जिस तरह से शिकार मुसलमान हो रहा है, ये सवालिया निशान प्रशासन पर खड़ा होता है कि कब तक इस तरह के हमले होते रहेंगे।